इस वक्त मेरे सामने है दो माइक्रोफोन। एक है रोड पॉड माइक और दूसरा है ऑडियो टेक्निका AT2040। दोनों ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट माइक्रोफोन और सेम प्राइस के साथ आने वाले ये माइक्रोफोन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त जी मेरे सामने दो माइक्रोफोन है। एक है रॉड पॉड माइक और दूसरी जानिब जो है वो आपको ऑडियो टेक्निका AT2040 जो है वो देखने को मिलने वाला है। दोनों के अगर हम कंपैरिजन की बात करें और जो फर्स्ट लुक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा रॉड के पॉड माइक की। साइज में अगर देखा जाए, दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो रॉड पॉड माइक थोड़ा साइज में छोटा है, जबकि ऑडियो टेक्निका AT2040 आपको साइज में थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे पॉड माइक के बिल्ड क्वालिटी की। तो पॉड माइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही सॉलिड है। ये मुकम्मल मेटल बॉडी के अंदर आता है और बहुत ज्यादा जो है वो इसका वेट है। अब हम ऑडियो टेक्निका की बात करते हैं। ऑडियो टेक्निका AT2040 जो है वो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी मेटल बॉडी के अंदर आता है, लेकिन कहीं कहीं इसके कुछ पार्ट्स जो है वो आपको प्लास्टिक के मिलने वाले हैं। वेट की अगर बात की जाए तो ये पॉड माइक के वेट से थोड़ा कम वेट है। पॉड माइक की अगर मैं वेट की बात करूं तो ये आपको मिलने वाला है 937 ग्राम का। दूसरी जानिब AT2040 के अगर मैं बात करूं वेट की तो ये आपको 613 ग्राम का मिलने वाला है। तो यानी दोनों के यहाँ पर वेट के अंदर आपको बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। पॉड माइक आपको काफी ज्यादा हैवी मिलने वाला है और जबकि दूसरे एंड पर AT2040 आपको थोड़ा कम जो है वो वजनी आपको देखने को मिलने वाला है। यहां पर दोनों के माउंट की अगर हम बात करें तो पॉड माइक के अंदर जो माउंट आता है वो यॉक स्टैंड आता है। दूसरा ये टोटल मेटल का बना हुआ है, जबकि ऑडियो टेक्निका AT2040 के अंदर जो इसका ये माउंट स्टैंड है ये प्लास्टिक के बिल्ड के अंदर आता है और यहाँ पर आपको जो है वह मुख्तलिफ किस्म के थ्रेड लगाकर मुख्तलिफ आपको अगर माइक्रोफोन आर्म्स के ऊपर इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। और इसका ये जो थ्रेड है ये भी आपको प्लास्टिक में ही मिलने वाला है। मेटालिक मैश है इसका और इसके अंदर आपको बिल्ट इन पॉप फिल्टर देखने को मिलने वाला है। जबकि बिल्कुल दूसरे एंड के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो ऑडियो टेक्निका है उसका भी मैश आपको इसी तरीके से अच्छी क्वालिटी में और मेटालिक मिलने वाला है और इसके अंदर भी आपको बिल्ट इन पॉप फिल्टर देखने को मिलने वाला है। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर मैं इसके प्राइस पॉइंट की बात करूं तो दोनों माइक्रोफोन सेम प्राइस पॉइंट के अंदर आते हैं। यानी अगर हम डॉलर्स में बात करें तो आपको पॉड माइक भी अंडर $100 मिलने वाला है, जबकि ऑडियो टेक्निका AT2040 भी आपको अंडर $100 जो है वो मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दोनों के पोलर पैटर्न के ऊपर। पॉड माइक जो है वो आपको मिलने वाला है कार्डियड पोलर पैटर्न, यानी मुकम्मल तौर पे आपको बैक साइड से जितनी भी आवाजें हैं वो उनकी आपको रिजेक्शन मिलने वाली है। जबकि दूसरी जानिब अगर ऑडियो टेक्निका AT2040 की बात करें तो आपको ये मिलने वाला है हाइपर कार्डियड पोलर पैटर्न, यानी थोड़ी सी आपको पीछे से इसकी आवाज जो है वो आपको मिलने वाली है। आइए हम इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी मैं पॉड माइक को जो है वो यहाँ पर टेस्ट करूंगा और पॉड माइक को मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घुमाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉड माइक की जो आवाज है वो किस तरीके से रिजेक्शन उसकी आपको मिलने वाली है। दूसरे एंड पर मैं यहाँ पर अब ऑडियो टेक्निका AT2040 की जानिब आता हूँ और इसको भी मैं आपको घुमा देता हूँ यहाँ पर, ताकि जो है वो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाए कि AT2040 की भी साइड से आवाज कैसी आने वाली है। अब दोनों माइक्रोफोन की शेप हम चेंज कर देते हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा से पॉड माइक की तरफ और बिल्कुल इसकी बैक साइड से जो है वो मैं इस वक्त आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसी आवाज आ रही है, कितनी आवाज आ रही है, आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। दूसरी जानिब अब मैं ऑडियो टेक्निका की बैक साइड पे आ जाता हूँ और
यहाँ पर देखते हैं कि जी ऑडियो टेक्निका 802040 की आवाज़ आपको कैसे मिलने वाली है, बैक साइड से कितनी रिजेक्शन है, कितना ये शोर जो है वो आवाज़ के अंदर लेकर आ सकता है, आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। ये कार्डियट पोलर पैटर्न है, ये हाइपर कार्डियट पोलर पैटर्न है। वापस जी इनको इनकी अपनी शेप के अंदर जो है वो हम ले आए हैं और दोनों से दोबारा से जो है वो आवाज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो चुकी है। कौन से माइक्रोफोन की इस वक्त जो है वो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये आपने नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बार में मैं इसकी डिटेल दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपने खुद से गैस करना है कि इस वक्त आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो कौन से माइक्रोफोन की थी, और इसके बाद जो है वो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये किस माइक्रोफोन की आवाज़ है। दोनों की जो डिटेल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बार के अंदर जो है वो आपको मिलने वाली है। ज़रा गैस लाजमी तौर पे जो है वो आपने करना है। अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की जो है वो हम बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाऊंगा और वहां पर थोड़ा सा हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं। सबसे पहले मैं ऑडियो टेक्निका 802040 के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूंगा। 80 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज के अंदर ये आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं इसकी कर्व की बात करूं तो आप ये देखें कि 100 से आपको ऊपर बढ़ता हुआ इसका कर्व जो है वो दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये टोटली फ्लैट जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है और आपको इसका लो एंड फिर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और आहिस्ता से उसके बाद नीचे। तो ये जो 100 पॉइंट है इट्स मीन कि इसका लो एंड आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके बरअक्स दूसरे माइक्रोफोन यानी पॉड माइक की अगर हम बात करें और उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को हम देखें तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो आपको मिलने वाला है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अब हम इसके लो एंड की अगर हम बात करें तो आप बहुत अच्छे अंदाज से देख सकते हैं कि 100 का जो पॉइंट है वहां से थोड़ा आगे जाके ये कर्व आता है और थोड़ा सा ये ऊपर जाता है, और उसके बाद फिर ये अच्छा खासा दोबारा से इसका मिड नीचे आएगा, हल्की सी कर्व लेगा और इसका लो एंड जो है वो इतना अच्छा आपको देखने को नहीं उस तरीके से मिलने वाला, और फिर उसके अंदर कुछ कर्व्स हैं और फिर ये 20 हर्ट्ज के ऊपर जाके ये 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जाके ये ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों माइक्रोफोन की वॉइस क्वालिटी के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो। दोनों की अगर जी हम सेंसिटिविटी की बात करें तो जो पॉड माइक है उसकी सेंसिटिविटी की बात करूं तो वो आपको -57 डेसिबल जो है वो इसकी सेंसिटिविटी मिलने वाली है, जबकि अगर मैं बात करूं 802040 की तो इसकी सेंसिटिविटी आपको -53 डेसिबल देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, दोनों डायनामिक माइक्रोफोन है, दोनों ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले माइक्रोफोन है। अगर मैं पॉड माइक की बात करूं तो पॉड माइक का जो थोड़ा लो एंड है यानी जो बेस वाली साइड है वो थोड़ी सी हल्की है, ज़रा कमज़ोर है। इसी तरीके से अगर मैं 802040 की बात करूं तो इसके अंदर आपको थोड़ा पॉड माइक की निस्बत बेहतर लो एंड आपको मिलने वाला है। एंड के ऊपर एक छोटा सा टेस्ट हम और करते हैं। दोनों के अंदर बिल्ट इन शॉक माउंट लगा हुआ है और इस शॉक माउंट को हम चेक करने वाले हैं कि हैंडलिंग नॉइस जो है वो किस तरीके से ये हैंडल करते हैं माइक्रोफोन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारे पॉड माइक को। मैं इसके स्टैंड को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, और मैं इसको ज़रा हाथ भी लगाता हूं ताकि अच्छे तरीके से आपको जो है वो मालूम हो कि इसका जो नॉइज़ है वो कैसे आता है। दूसरी जानिब 802040 के जो है वो हम ज़रा इसको सेट करते हैं और इसका हैंडलिंग नॉइज़ देखते हैं कि इसका हैंडलिंग नॉइज़ किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम कुछ छोटे छोटे मज़ीद टेस्ट जो है वो हम करेंगे। प्लूसिव टेस्ट जो है वो हम करेंगे कि कितनी रिजेक्शन करते हैं ये जो मुंह से हवा निकलने वाली होती है, उसको मैं एक दफ़ा इसको फिर एडजस्ट कर लूँ ताकि सेम जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर ये माइक्रोफोन जो है वो आ जाए। सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं पॉड माइक को। तो हम उर्दू के अंदर टेस्ट करेंगे, तो उर्दू के अंदर एक ही ऐसा वाहिद लफ्ज़ है जिसको बड़े अच्छे अंदाज से हम टेस्ट कर सकते हैं, वो है जी फुप्फो फुप्फो फुप्फो। 802040 की तरफ आते हैं। फुप्फो फुप्फो फुप्फो।
दोनों माइक्रोफोन ने कितना रिजेक्ट किया है ये आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। दोनों माइक्रोफोन की प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को जो है वो हम देखते हैं। जिस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ रॉड के पॉड माइक से, और कोई करीबन 2 उंगलियों का डिस्टेंस जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कितना अच्छा जो है वो लगा रहा है। दूसरी जानिब अब मैं बात कर रहा हूँ AT2040 के बिल्कुल 2 उंगलियों का साइज जहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट AT2040 किस तरीके से हैंडल कर रहा है। तो दोनों माइक्रोफोन के आपने जितने कंपैरिजन बनते थे उनको आपने देख लिया, खा वो बिल्ड क्वालिटी हो, प्राइस पॉइंट हो, या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो, एक्सप्लोसिव टेस्ट हो, हैंडलिंग नॉइस हो। ये सारी चीज़ें जो है वो अब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली हैं कि आप अगर सेम बजट के अंदर मौजूद हैं, आपको ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट के लिए किसी माइक्रोफोन को सिलेक्ट करना है तो वो आपका पॉड माइक है या फिर आपका वो ऑडियो टेक्निका AT2040 है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं और भी माइक्रोफोन्स के कंपैरिजन को आप लोगों के लिए लेकर आऊं, कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहां जाकर आप मुझे बताएं कि किस माइक्रोफोन को किसके साथ जो है वो कंपैरिजन उसका करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये एक नई वीडियो सीरीज है जो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। आपने चैनल के साथ बने रहना है, लाइक कर देना है वीडियो को, कमेंट कर देना है, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, प्यार बांटते रहें। इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।